लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर अपना स्ट्रीम्स का कंसेप्ट देख रहे थे, और स्ट्रीम्स के कंसेप्ट के केस में हम लोगों ने यहाँ पर राइट स्ट्रीम का कंसेप्ट देखा था, है ना। और राइट स्ट्रीम के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर के अंदर अगर फाइल क्रिएट करना है तो क्रिएट करते हैं, कैसे .xls फॉर्मेट की फाइल अगर बनानी थी तो हम कैसे क्या उससे डील करेंगे, वो हमने देखा था। और फिर उसके बाद में अगर हम ये भी देखें कि अगर हम एक ही प्रोग्राम को बार बार चलाते तो मेरी सेम फाइल वहाँ पर जो क्रिएट हो रही थी उसी में डेटा बार बार वहाँ पे राइट हो रहा था, है ना। तो उस केस में हमने अपेंड का कंसेप्ट भी देखा, क्योंकि बार बार डेटा राइट होने पर वो ओवर राइट हो रहा था डेटा, है ना। पुराना डेटा हट रहा था, नया डेटा उस पर राइट हो रहा था। अगर मुझे पुराना डेटा रखना है और नया डेटा उसमें ऐड ऑन करना है तो फिर हमने अपेंड का कंसेप्ट देखा था। प्लस उसी के साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर हर बार हमारा प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हर बार एक नई फाइल कैसे क्रिएट हो, तो उस केस में फिर हमने यहाँ पर डेट का कंसेप्ट देखा था, है ना। जैसा कि आप देखेंगे ये आपकी स्क्रीन पे प्रीवियस सेशन का एग्जांपल देके रखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि न्यू डेट से आपकी डेट आ रही थी, और न्यू डेट की डेट से आने के बाद में यहाँ पर गेट टाइम जो देके रखा हुआ है ना। तो गेट टाइम नाम की मेथड को आप कॉल करेंगे तो उससे यहाँ पे यूनिक आईडी मिलेगी, और उस यूनिक आईडी के बिहाफ पर अपन क्या कर रहे थे, एक नई फाइल को क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में यहाँ पे डिस्कस किया था। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हम एक टास्क कंप्लीट करते हैं, जिसमें मैंने लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में बोला था कि अब यहाँ पर मैं फाइल तो क्रिएट करते जा रहा हूँ, है ना, कि हम यहाँ पे फाइल तो क्रिएट करते जा रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी फाइल की एंट्री भी हो, है ना, कि एक फाइल ऐसे बनाएंगे जिसमें मेरी फाइल की एंट्री होती जाए, है ना, कि वहां पर मेरी कौन कौन सी नई फाइल बनी है तो उसकी फाइल की एंट्री होती जाए और दूसरी फाइल में मेरा फाइल का डेटा जाता जाए। अगर मुझे वैसे कुछ फंक्शनलिटी अगर परफॉर्म करना है तो अपन कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूँ। बाय द नेम मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, स्ट्रीम डेमो 6, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका const fs इक्वल्स टू रिक्वायर fs, है ना। ये मॉड्यूल तो आपका यहाँ पे लगा हुआ ही रहेगा। ये fs मॉड्यूल बोले तो फाइल सिस्टम, बोले तो आपका कोर मॉड्यूल, इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या करा है, fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, है ना। और अपन क्या करेंगे यहाँ पर माई फोल्डर के अंदर, यहाँ पर मैंने क्या किया है, माई फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक डमी डेटा डॉट xls है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर txt कर दिया। और एक और काम अपन करते हैं यहाँ पर, जितनी भी फाइल्स आपको देके रखी हुई है अपन इन फाइल्स में ऐसा हटा देते हैं, ठीक है। इन फाइल्स की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो वापस से फाइल्स आपकी आ ही जाएगी, जब भी आप प्रोग्राम चलाएंगे तो वो फिर से क्रिएट हो जाएगी। और अपन एक काम ये भी करते हैं कि हम डायरेक्टली डमी डेटा बाहर ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डमी डेटा लिखा, डमी डेटा डॉट txt, राइट। अब ये जो मैंने डमी डेटा डॉट txt लिख के रखा हुआ है, तो अब इस केस में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब इसके अंदर हम डेटा यहाँ पर क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, राइट। अब अपेंड करेंगे तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो एक फाइल में तो मेरा फाइल का नाम जाएगा, है ना। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यूनिक आईडी, और यूनिक आईडी में मैं क्या लिखूंगा, न्यू डेट। और न्यू डेट के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लिखा है गेट टाइम। अपन यहाँ पर आ गए, क्लियर है। मैंने लिखा है यहाँ पर न्यू डेट, और न्यू डेट के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लिखा है गेट टाइम, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अपने को यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, मैंने लिखा है न्यू डेट, और न्यू डेट के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपली न्यू डेट, और न्यू डेट के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर गेट टाइम, राइट। अब न्यू डेट गेट टाइम लिखा है तो इससे मुझे यूनिक आईडी मिल जाएगी। अब यूनिक आईडी से अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट, और मैंने लिख लिया यहाँ पर फाइल नेम। तो मैं एक काम करता हूँ, फाइल का नेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो फाइल का नेम क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल, है ना। और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लगा दिया डॉलर, और डॉलर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है यूनिक आईडी डॉट txt, राइट। ये मैंने फाइल का नेम क्रिएट कर लिया। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो डेटा टू राइट। अब डेटा टू राइट मतलब मैं इस फाइल के अंदर तो क्या करूंगा यहाँ पर, तो इस फाइल के अंदर तो मैं यहाँ पर अपना डेटा रखूंगा। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट फाइल नेम, है ना, कि ये डेटा मेरे को राइट करना है ना। अब ये डेटा मेरे को राइट करना है, तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फाइल नेम डेटा टू राइट, और अब राइट स्ट्रीम डॉट राइट, और मैंने लिख दिया डेटा टू राइट। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि वो जो फाइल नेम मैंने दिया है, तो वो फाइल नेम ये डमी डेटा के अंदर जाके सेट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको और क्या करना है, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अब अपने को यहाँ पर क्या करना रहेगा कि अपने पास में जो फाइल का नाम है ना, उसके अंदर डेटा को क्या करना है, राइट करवाना है। तो अब उस केस में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे राइट स्ट्रीम
न्यू इक्वल्स टू, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर fs डॉट, अपन लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट राइट स्ट्रीम, राइट। और अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अपने को करना क्या है, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख लिया है, तो यहाँ पर मेरे को फाइल का नाम लिखना है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर फाइल नेम। और फाइल नेम के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मुझे डेटा को राइट करना है, तो यूं भी राइट हो ही जाएगा। और अगर आप ऐसा फ्लैग्स लिखना चाहे ऑप्शंस में, है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लैग्स, और फ्लैग्स में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने लिख दिया यहाँ पे राइट। क्लियर है क्या? और अब इसके अंदर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इसके अंदर अब यहाँ पर आप आए और यहाँ आने के बाद में अब आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अब आपको डेटा भी तो लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर डेटा, और डेटा में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिख दिया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसर्टिंग डेटा इन फाइल्स, मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। और उसके बाद में फिर अगर बात करें तो अब क्या, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे राइट स्ट्रीम न्यू, है ना, डॉट, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट, और राइट के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर डेटा, आप क्या लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखते हैं उसको चलाकर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट नोड स्ट्रीम डेमो 6, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एंटर किया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो एक फाइल आपकी क्रिएट हुई है और एक डमी डेटा भी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो फाइल है इसके अंदर तो डेटा है, और जो डमी डेटा है उसके अंदर आपके पास में ये फाइल का नाम आ गया। अपन फिर से इसको चलाते हैं, मैंने फिर से इसे चलाया, अब फिर से चलाने पर अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर फिर से चलाने पर नई फाइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन वो जो फाइल का नाम था वो उसके आगे ही आ गया। हमें क्या करना था, हमें वो डेटा उसका नाम उसके नीचे चाहिए था, राइट। अपन एक काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं यहाँ पे, इन फाइल्स को फिर से एक बार डिलीट करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर 6 नंबर पे, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये जो फाइल का नेम था प्लस करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया /n, मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रन किया, तो आप देखेंगे डमी डेटा और एक फाइल बन गई। आप देखेंगे इस फाइल के अंदर डेटा है, डमी डेटा के अंदर फाइल का नाम है। अपन आते हैं फिर से एक बार इसे रन करते, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और फाइल बन गई और इस फाइल के अंदर उसकी एंट्री आ गई। आप फिर से रन करेंगे तो आप देखिए ऐसा, मतलब वो क्या रहा है कि डमी डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम रखते जा रहा हूँ, और उधर साइड में मैं क्या बार बार नई फाइल क्रिएट करते जा रहा हूँ, और उस फाइल के अंदर अपना खुद का जो भी डेटा अपन ने जो रखा हुआ था, तो वो डेटा वहां पर जाकर सेट हो रहा है। क्लियर है? तो इससे ये होगा कि आपके पास में एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि आपने कितनी फाइल्स क्रिएट करी है। उसको देखने के लिए आप ये डमी डेटा में देख सकते हो कि ये फाइल्स आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई है। नहीं तो वो बाहर तो आएगी ना, यहाँ पे तो सिर्फ आपने नाम स्टोर किया है, फाइल तो आपकी वहीं पे क्रिएट हो रही है ना। मतलब आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हो तो फाइल तो क्रिएट होगी, उसकी एंट्री अपन ने इस फाइल में रख दी है ये देखने के लिए कि कितनी फाइल्स आपकी क्रिएट हुई है, ऐसा। क्लियर है? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर आकर अब सिंपली ये तो मैंने डेटा को राइट करवाया, अब मुझे डेटा को रीड भी तो करना है। अब अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो अपन रीड करेंगे कैसे, है ना। तो अब डेटा को अगर मुझे रीड करना है तो अपन चलते हैं यहाँ पर अब जैसा आपने यहाँ पे क्रिएट राइट स्ट्रीम का कंसेप्ट यूज करा है ना, वैसे ही आपके पास में एक कंसेप्ट आता है किसका, रीड करने के लिए, है ना। तो अब रीड करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव एज किया बाय द नेम स्ट्रीम डेमो 7। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूंगा, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स, ये तो आपको लिखना ही है यहाँ पर। अब आप ये सारी चीजें यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपली लिखा है fs डॉट, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्रिएट रीड स्ट्रीम। रीड स्ट्रीम के केस में आपको क्या लिखना रहेगा, फाइल का नाम। अब फाइल का नाम लिखना रहेगा तो फाइल का नाम क्या आएगा यहाँ पर, तो फाइल का नाम अगर आपको लिखना रहेगा तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले तो ये जो फाइल दे के रखी हुई है, तो मैंने इसे ही यहाँ पर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया .txt, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये मैंने ऐसा लिखा। अब ये लिखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिख लिया है कॉन्स्ट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे रीड स्ट्रीम, और रीड स्ट्रीम में मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो ये मैंने रीड स्ट्रीम लिखा। अब रीड स्ट्रीम लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो रीड स्ट्रीम डॉट, अपन क्या लिखेंगे अब ऑन। जैसा कि आपको भी पता है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या करता है, इवेंट्स फायर करता है।
है ना। तो अब जैसे आपने fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम बनाई है, तो यहाँ पर रीड स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब वो ये देखेगा कि यहाँ पर इस फाइल के अंदर डेटा रीड करने के लिए है क्या। अगर रीड करने के लिए डेटा है तो फिर वो इवेंट उसमें फायर होगा, और वो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर आपका डेटा इवेंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पर आपका क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो चलेगा। कोई दिक्कत? अब एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पर अब ये जो फंक्शन देके रखा हुआ है ये कंसिडर होगा क्या, आपका कॉल बैक। पता है ना कॉल बैक क्या होता है? इफ वी पास एनी फंक्शन एज अ आर्गुमेंट इनसाइड द कॉलिंग ऑफ एनी अनदर फंक्शन इज नोन एज कॉल बैक। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या कंसिडर हो रहा है, ऐसा कॉल बैक फंक्शन कंसिडर हो रहा है, पहली चीज सिंपल टर्म्स में। दूसरी चीज आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपका इवेंट हैंडलर है, इवेंट हैंडलर फंक्शन या फिर लिसनर फंक्शन, क्योंकि इवेंट के रिस्पेक्ट में तो ये वाला क्या कहलाता है, आपका लिसनर या फिर इवेंट हैंडलर फंक्शन कहलाता है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जैसे ही रीड स्ट्रीम के केस में डेटा इवेंट फायर होगा, तो इस कॉलबैक के अंदर इवेंट लिसनर के अंदर डेटा आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, चंक। चंक मतलब पीसेस, मतलब पार्ट्स, मतलब टुकड़ों में जो डेटा आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चंक। वैसे लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल ABCD XYZ भी लिख सकते हो, बट मैंने ऐसा चंक लिखा। और फिर फाइनली मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और फाइनली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे चंक। मैंने ऐसा लिख तो दिया है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीजें मिस करी है ना। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर एक रॉ कोड लिखा है ना, मतलब एक ऊपरी ऊपरी तौर पे लिखा है। अपन पहले इसको एक बार चलाते हैं और फिर उसके बाद में इसमें चीजें और ऐड ऑन करते हैं। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अपन आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, मैंने कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन प्रेस किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम डेमो 7। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रन किया, तो अब देखो ये मुझे मिला क्या, मुझे यहाँ पे डेटा कुछ इस फॉर्म में मिला, है ना। ये जो डेटा आपको मिला है, या एक काम करते हैं अपन इसको किस में खोलते हैं, उसी में खोलते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मैंने लिखा है नोड स्ट्रीम डेमो 7.js। आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेटा कैसे मिला है, डेटा आपको कुछ इस टर्म्स में मिला है ना, इस फॉर्म में मिला, ठीक है। ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अब ये जो डेटा आपको इस तरीके से देखने को मिला है, तो ये क्या रीडेबल फॉर्म में है क्या, नहीं। तो फिर अब मेरे को तो इसको रीड करना है, तो फिर अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे कमेंट किया, फिर मैंने इसे पेस्ट किया, और फिर मैंने यहाँ पर अब क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस, और मैंने ऐसा लिख दिया है, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रन किया। अब देखो मुझे एग्जाम्पल मिल गया लिखा हुआ, मतलब मैंने क्या करा वहां पर, मैंने वहां पर सिंपली प्लस करके डबल कोट्स लगा दिए, तो उससे ये हुआ कि वो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हुआ, मतलब अपन ने उसको कॉन्केट करवा दिया, और जिसकी वजह से वहां पर उसने क्या कर दिया, आपको रीडेबल फॉर्म में डेटा दे दिया। क्या इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में मैंने फिर से इसे पेस्ट किया, और मैंने बोला एक काम करते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग अपन चला कर देखते हैं। तो मैंने टू स्ट्रिंग से चलाया उसे। तो अब ध्यान से देखना, अपन फिर से यहाँ पर आए, मैंने रन किया, तो देखो मुझे फिर से आउटपुट मिल गया रीडेबल फॉर्म में। क्लियर है? क्या ये तो इंटरनली कंसिडर हो रहा है ना, ये तो ऑन लिखा है ना आपने, ऑन नाम की मेथड तो प्री डिफाइंड है ना, ये इवेंट भी तो प्री डिफाइंड ही है। ये अपन भी कहाँ पे इसको इमिट करवा रहे हैं, अपन थोड़ी करवा रहे हैं। जब अपन ने इवेंट्स देखा था, तो उस केस में आप कस्टम इवेंट्स बनाते थे, और बनाने के बाद में आप खुद उसको इमिट करवाते थे। आप लिखते थे नीचे इवेंट इमिटर डॉट इमिट, और फिर आपका कस्टम इवेंट का नाम लिखते थे, तब जाके वो ऊपर डॉट ऑन नाम की मेथड से वो इमिट होता था, और मतलब वो आपका बाइंड करने का काम करता था वहां पर। लेकिन ये तो इनबिल्ट है ना कि ऑन मेथड यहाँ पर है ना, तो वो डेटा भी इनबिल्ट ही है, तो वो फंक्शन भी इनबिल्ट ही मैनेज हो रहा है। अब एक और चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब ये तो आपने ऐसा देखा है ना, अब लेकिन इसी में अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपन आते हैं, यहाँ पर मैंने इसे क्या किया है, यहाँ पर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आप देखिए जब आप इसको प्रिंट करवा रहे थे, तो वो सिंपली आपको बफर ही दे रहा था, जो कि नॉट इन रीडेबल फॉर्म था। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिखा है UTF-8। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने अब इसे यहाँ पर रन किया, आप देखिए ऐसा मिल गया। मतलब आप वहाँ पर इनकोडिंग वाला कंसेप्ट भी अगर दे देते हैं, तो उस केस में भी आपका डायरेक्टली काम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो ये फ्लैग, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए।
ये सिर्फ अपन लिख रहे हैं क्योंकि बिना ये लिखे भी आपका डेटा तो रीड हो ही रहा था, है ना। तो फिर अब अगर अपन एक सेकेंड यहाँ पर अपन लिखेंगे रीड, है ना, ये लिखे बिना लिखे भी रीड हो रहा था, बट अपन लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप ऐसा बोलेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रीड स्ट्रीम डॉट, मैंने यहाँ लिखा है ऑन, और ऑन के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है ओपन, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर लॉग, और मैंने लिखा फाइल इज रेडी टू रीड। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रन किया तो देखो फाइल इज रेडी टू रीड, और फिर डेटा रीड हो गया। मतलब ये आपका इनबिल्ट इवेंट है। जैसे आपके पास में रीड स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना तो वो इवेंट फायर होते हैं, तो वो फाइल को सबसे पहले तो ओपन करेगा, तभी तो रीड करेगा, रीड करने के लिए तो ओपन होगी ना। तो जब वहां पर ओपन इवेंट फायर हुआ, फाइल इज रेडी टू रीड आ गया। और फाइनली आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपने लिखा है रीड स्ट्रीम डॉट ऑन। अब ओपन हुई है, रीड हुई है, तो क्लोज भी तो होगी। तब आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिख दिया है क्लोज। क्लोज होता है क्या, नहीं, एंड। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है फंक्शन, और फंक्शन के केस में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, फंक्शन के केस में आप यहाँ पे लिख देंगे क्या डेटा रीडिंग completed, now it's time to end up a file। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आए, देखो फाइल इज रेडी टू रीड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंसर्टिंग डेटा इन फाइल्स, और डेटा रीडिंग कंप्लीटेड, नाउ इट्स टाइम टू एंड अप अ फाइल। क्लियर है यहाँ तक? ये UTF-8 आपका इनकोडिंग होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है बफर इनकोडिंग ऑप्शंस में, है ना। यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा है क्या इसके बारे में ठीक है। UTF-8 मतलब आप ऐसा बोलोगे यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, है ना, जहाँ पे वो हर एक कैरेक्टर को 8 बिट से रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये अब जैसे अगर आपने नहीं लगाया था तो वो चंक के केस में कैसा, वो बफर फॉर्म में डेटा आ रहा था ना, आप रीड नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो आपके पास में एक ऑप्शन मैंने ये बताया कि आप प्लस करके उसको कॉन्केट कर दो स्ट्रिंग के साथ में, तो वो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर टू स्ट्रिंग लगाओ, और नहीं तुम बोलो कि नहीं हम तो चंक की प्रिंट करवा के अगर उसको रीड करवाना चाहते हैं, तो फिर आप UTF लगा दो। ये UTF आपने HTML में भी तो देखा होगा, HTML में भी आता है ना। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें, इसके अलावा आपके पास में एक और फाइल थी ना, कौन सी, यहाँ पर था ये डमी डेटा डॉट txt। तो आप देखें यहाँ पर डमी डेटा डॉट txt, है ना। अपन इसको एक बार सेव करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं, यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चंक और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब एक चीज आपने इसमें नोटिस करी कि अब यहाँ पर ये आपको ये तो मिल गया, है ना, मतलब कैसे कि चंक के केस में डॉट टीएक्सटी डॉट टीएक्सटी और डॉट टीएक्सटी, है ना, ये ऐसे आपको फाइल्स मिली है। क्या अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो सभी को समझ में आया, है ना। मैंने क्या करा है यहाँ पर, इसको सेव एज किया। अपन आते हैं यहाँ पर 8 नंबर पे, एक हिट और ट्रायल ही कर रहे हैं अपन, है ना। अगर सक्सेस होता है तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा, ये चंक में डेटा तो रीड हो रहा था मेरा, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है चंक डॉट स्प्लिट, और चंक डॉट स्प्लिट में मैंने क्या करा यहाँ पे डॉट txt, यहाँ मैंने करा है बैकवर्ड स्लैश n, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर लेट, और मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा ARR, ठीक है। और अपन क्या करते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया ARR। अपने को बस ये देखना है कि वो स्प्लिट हो रही है क्या। बनाते हैं यहाँ पर आकर मैंने रन किया, रन करने पर अब देखो मेरे को क्या मिल गया, ठीक है। मुझे एक एरे मिल गया, और एरे के अंदर मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर फाइल का नाम मिल गया, एरे मिल गया, और एरे के अंदर यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया था, है ना। जिसमें आपने करा क्या था, ये डमी डेटा आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, और डमी डेटा क्रिएट करने के बाद में अपन ने क्या बोला था यहाँ पर कि क्रिएट रीड स्ट्रीम बनाई थी, और अपन ने यहाँ से फाइल के डेटा को रीड करवा दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया था, राइट। अब अगर हम बात करें अपने को करना क्या है इसमें, है ना, इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि आप और भी अलग टाइप के डेटा को फाइल के अंदर राइट करवा सकते हो, रीड करवा सकते हो। कैसे, तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट तो देखा ही था। ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मतलब कैसे, जैसे अगर अपन बात करें तो यही एग्जांपल को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने करा है यहाँ पर, इसको मैं 9 नंबर पर लेकर आता हूँ, और 9 नंबर पर लेकर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स में मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया। अब एक और चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पर अभी अपन इसको कमेंट करते, कमेंट करने के बाद में मैंने बोला यहाँ पर मैंने लिखा है वेर में मैंने लिख लिया है ओबीजे के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के केस में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है क्या, नेम, है ना। मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब नेम लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो नेम लिखने के बाद में अपन अगर बात करें यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया एंड्रिव एंडरसन, ठीक है। अभी मैंने एंड्रिव एंडरसन लिखा। अब एंड्रिव एंडरसन की अगर अपन बात करें, तो अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो नेम एंड्रिव एंडरसन, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, एज में मैंने कितना लिख लिया 45, तो मैंने लिख लिया है सैलरी में मैंने कितना लिख दिया 5678, राइट। और फिर फाइनली मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया है एड्रेस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एड्रेस में अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर सिटी में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो सिटी में मैंने लिखा है यहाँ पर इंदौर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर स्टेट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो स्टेट में मैंने लिख लिया है यहाँ पर MADHY मध्य प्रदेश, राइट। और मध्य प्रदेश के बाद में मैंने क्या लिख दिया COUNTRY कंट्री, और कंट्री में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडिया, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो जैसा कि आपने यहाँ पे क्रिएट राइट स्ट्रीम बनाया, यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर ली, है ना। आपने लिख लिया माई डेमो डेटा, ठीक है। आपने एक नई फाइल क्रिएट करी, डॉट आपने क्या कर दिया यहाँ पे txt लिखा, और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप उसके अंदर राइट करने की कोशिश करेंगे, तो राइट करने के लिए आपने क्या लगा दिया w, ठीक है। वो तो अपेंड के लिए वो फ्लैग काम करता है, बट राइट और रीड के लिए तो डायरेक्टली हो जाता है, बट स्टिल अपन उनके लिए भी लिखते हुए चलते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पे ये राइट स्ट्रीम पर आए। अब राइट स्ट्रीम पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है राइट स्ट्रीम डॉट राइट, और डॉट राइट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओबीजे। अब अगर मैं डायरेक्टली ओबीजे को ऐसा राइट करवाऊंगा, है ना, तो वो कैसे राइट होगा और उसको रीड आप कैसे करोगे, वो थोड़े देखने वाली चीज हो जाएंगी। कैसे, तो ध्यान से देखना। आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे करा है राइट स्ट्रीम डॉट राइट, और आपने क्या कर दिया, वो जो ऑब्जेक्ट था उसको राइट करवा दिया, और आपने बोलिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपने उसको सेव किया, ठीक है। अब सेव करने के बाद में अब होगा क्या, तो है ना, अपन इसको क्या करेंगे यहाँ पर सेव करेंगे, है ना। तो अपन इसको सेव करते हैं, सेव करके अपन इसको चलाते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 9, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, द चंक आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ बफर, है ना। मतलब उसने गड़बड़ी दी है। मतलब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपने जो ऑब्जेक्ट को राइट करवाने की कोशिश करी, तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट राइट नहीं हो रहा है, तो फिर अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आपने प्लस करा, आपने डबल कोट्स कर दिया, आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने फिर से स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आपने राइट करने की कोशिश करी, तो डेटा तो इंसर्ट हो गया। अब डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन अब आप देखो कैसे, किस फॉर्म में डेटा इंसर्ट हुआ है, तो अब डेटा तो आपका ये इस टाइप में चलेगा, है ना। अब लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको अब आपको रीड करना है। अब इसको अगर आपको रीड करना है, तो आप खुद सोचिए कि ये जो डेटा इस टाइप में गया है, तो ये तो
नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है ना, और टेक्स्ट फाइल में डेटा ऐसा गया है तो अगर आप रीड करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रीड कर देगा, वो इसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके थोड़ी देगा। तो फिर अब उस केस में आप करेंगे क्या, तब उस केस में आप वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, यू सिंपली नीड टू राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके अब आप क्या पास कर देंगे इसमें ओबीजे। अब आप इसको सेव करेंगे, सेव करके अब आप यहाँ पर आएंगे, अब आप इसको चलाएंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अब आप देखेंगे माय डेमो डेटा, तो अब देखो ये आपको डेटा मिला। तो अब अगर ये डेटा ऐसा मिला है तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हो ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो मिला था जब आप उसको रीड करते तो वो उसके अंदर का डेटा आपको नहीं देता। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें, ये तो कुछ इस टाइप से ऐसा आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको रीड करना है। तो आपको अगर इसको रीड करना है तो रीड आप कैसे करेंगे, है ना, तो वो अपने को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। अब मुझे अगर इसको रीड करना है तो रीड करने के लिए अब आपने क्या करा था यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव एज किया, मैंने इसको 10 नंबर से सेव किया, है ना, मैंने इसको 10 नंबर से यहाँ पर सेव किया। अब सेव करने के बाद अपने को उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो रीड करने के लिए अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रीड स्ट्रीम, है ना, क्रिएट रीड स्ट्रीम, राइट। अभी क्रिएट रीड स्ट्रीम आपने लिखा, अब रीड स्ट्रीम में माय डेमो डेटा डॉट टीएक्सटी, वहीं से डेटा को गेट करना है, आपको उसको रीड करना है। तो आप यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आएगा आपके पास में रीड स्ट्रीम। रीड स्ट्रीम के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीड स्ट्रीम। अब रीड स्ट्रीम डॉट क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे, अब सिंपल सी बात है, अब अपने को यहाँ पे ये तो सब कुछ हटाना पड़ेगा। ये सब हटाने के बाद में आपको क्या करना लिखना रहेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे रीड स्ट्रीम डॉट ऑन। ऑन के बाद में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा डेटा इवेंट, कॉमा करके आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन। फंक्शन के बाद में आप क्या लिखेंगे, चंक, है ना, आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे चंक लिखा है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीड स्ट्रीम डॉट मैं क्या लिखूंगा ऑन, और ऑन के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन के अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो फंक्शन में अपन लिख देंगे क्या, डेटा रीडिंग कंप्लीटेड, है ना। अपन अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में वो जो चंक है अगर आप उसको प्रिंट करवाओगे, आपने यहाँ पे लिखा लॉग, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा यहाँ पर क्या लॉग, और यहाँ पर अगर आप प्रिंट करवाते हो CHUN के चंक को, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आपको तो ये इस टाइप से मिल जाएगा, बट अब आपको यहाँ पर उसको प्रिंट करवाना है ना, उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है। अब आपने ऐसा कुछ करा, प्रिंट करवाया, तो ये ऐसा मिल गया, है ना, वो तो पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग आपने रीड करवा दी, लेकिन अब आपको तो उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना। अब डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट करोगे कैसे, तो फिर अब उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आकर लिखोगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में आपने लिखा है क्या ओबीजे, तो आपको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, और जेसन डॉट पार्स के बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे चंक, और अब उसके बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग, और अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे नेम। नेम में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आपके पास में जो ओबी जाएगा ओबीजे डॉट, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे नेम। आपने इससे कॉपी किया, कॉपी करके आपने क्या करा है पेस्ट। अब आप यहाँ पर आए, नेम के बाद में आप क्या करोगे, तो नेम के बाद आप लिखोगे यहाँ पर एज। एज के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पे SALARY सैलरी। सैलरी के बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिटी, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेट, और फिर आप फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पर आकर स्टेट के बाद में आप सिंपली लिखोगे या CUNTRY कंट्री। अब यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे नेम, आपने यहाँ पे कितना लिख लिया है एज, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे SALARY सैलरी। सैलरी के बाद में आप यहाँ पे क्या लिख लोगे सिटी, सिट नहीं, यहाँ पर अब आपको लिखना रहेगा OBJ डॉट एड्रेस डॉट सिटी, यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा एड्रेस डॉट स्ट्रीट, और यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा एड्रेस डॉट कंट्री। तो आप यहाँ पर आए, अपने स्ट्रिंग को क्लियर किया, आप यहाँ पर आए 10 नंबर, तो देखो नेम एज सैलरी सिटी स्टेट कंट्री और डेटा रीडिंग कंप्लीट। क्लियर है क्या यहाँ पर, ये कुछ कंसेप्ट आपको इस टाइप से ऐसा दिखकर रखा हुआ है। और वहीं अगर अपन बात करें, ये तो आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए करा है, इसके अलावा अगर अपन बात करें और कैसे क्या कर सकते हैं, तो अपन चलते हैं फिर वापस से, यहाँ तक क्लियर है सभी को।
अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है अपन ये 9 नंबर के एग्जांपल पर ही आते हैं। और 9 नंबर के एग्जांपल पर आने के बाद में मैंने इसी को क्या करा, यहाँ पर सेव एज किया। मैंने 9 की जगह यहाँ पे क्या कर दिया है 11। मैंने यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ये तो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट था, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसे ऐसे कट किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखा। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये चौथा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एक पांचवा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। बना सकते हैं ना अपन ऐसा। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, वही क्रिएट राइट स्ट्रीम माई डेमो डेटा डॉट टी राइट करेंगे, और ये सब कुछ वैसा करके आप क्या कर देंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अपन चला कर देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको 11 किया, मैंने रन किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप फाइल पर जाकर चेक कर ले, जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी फाइल में माई डमी डेटा, ये देखोगे आप यहाँ पे, तो ये इतना डेटा आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें आपको क्या करना है, तो इसको रिट्राइव करना है। रिट्राइव करना है तो रिट्राइव करने के लिए आप करोगे क्या, तो वापस आप आओ, ये 10 नंबर का एग्जाम्पल आपने बनाया था। अब इस एग्जाम्पल को आप क्या करो, यहाँ पर सेव एज करो। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने इसको 12 लिखा, आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें आप करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ तक तो आ गए, और यहाँ तक आने के बाद में इस ओबीजे तक भी अपन आ गए। कोई दिक्कत है क्या, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया उसमें। अब अपन क्या करेंगे, ओबीजे डॉट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मैप। मैप के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैप के बाद में अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर क्या, इसको अपन लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, या मैंने लिख लिया यहाँ पर डेटा। मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, डेटा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओबीजे। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो समझ में आया। अब इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। बनाते हैं यहाँ पर एक और चीज, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। चलते अपन यहाँ पर, कौन से नंबर का एग्जाम्पल है, 12। देखो अब डेटा चेंज कर देना, आपको अलग अलग डेटा मिल जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आया। सेम आप इसी कंसेप्ट को डॉट टीएक्सटी की जगह डॉट जेसन फॉर्मेट में भी कर सकते हो। कैसे, आप देखो वापस से 11 नंबर के एग्जाम्पल पर आए। यहाँ पर अगर आपने जो टीएक्सटी लिखा था उसको आप कर दो जेसन, सेव कर दो। और उसके बाद में आप 12 नंबर पर आओ, और जहाँ से आप टीएक्सटी से रीड कर रहे हो तो आप कर दो यहाँ पर जेसन। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने 11 नंबर का एग्जाम्पल चलाया। तो देखो 11 नंबर पे क्या मिला मेरे को, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली मिला। अपन आकर चेक कर लेते हैं, तो ये देखो जेसन वाली फाइल मिल गई मेरे को। यहाँ पे देखो अलग ही उसका सिंबल भी दिख गया मेरे को, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो ये अलग ही जेसन वाला फॉर्मेट दिख रहा है ना। टीएक्सटी फॉर्मेट में तो कैसा दिख रहा था, जेसन वाले फॉर्मेट में तो देखो फिर भी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही है। अब फिर अगर अपन बात करें मुझे इसको रीड करना है, तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, अब 12 नंबर का एग्जाम्पल चलाता हूँ। अब देखो मैंने डेटा रीड कर लिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप जेसन डेटा में राइट करवा दो, बस ये रहेगा कि हाँ जेसन डेटा है। और रीड करवाने के लिए तो पूरी प्रोसेस वैसे की वैसे चलेगी सही, क्योंकि उसमें डेटा तो आपका वैसे भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा अगर अपन देखें, है ना, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर देखा, राइट। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अब आपके पास में जैसे अपन फाइल क्रिएट करते हैं ना, है ना। अगर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन आए यहाँ पर, ये थर्ड वाला एग्जांपल था या कौन सा एग्जांपल था जिसमें अपने को फाइल क्रिएट करना है, ये वाला एग्जांपल है ना। तो ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव एज किया। अपन यहाँ पर है, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको रन करने के लिए यहाँ पे लिखा
मैंने लिखा 13, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो देखो यहाँ पे ये आपका डमी डेटा वाली फाइल ही आ गई है ना। मैं वापस से आया, मैंने फिर से इसको रन किया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, जबकि फाइल तो ऑलरेडी थी ना, फिर भी वो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है। फिर से आपने रन किया तो भी फाइल तो ऑलरेडी है ना, फिर भी आपको फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है। तो फिर उस केस में आप करेंगे क्या, तो उसका लॉजिक थोड़ा सा आपको वैसा सेट करना पड़ेगा कि अब आप यहाँ पर आए है ना, अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आप ऐसा लिखो fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, और क्रिएट रीड स्ट्रीम के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और कॉमा करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लगा दो फ्लैग है ना, और कॉलन करके यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया रीड, राइट। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कॉन्स्ट रीड स्ट्रीम। या तो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे रीड स्ट्रीम डॉट ऑन, और ऑन करके अपन क्या करेंगे, तो ऑन करके अपन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं किसको, ओपन, और ओपन करके अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन की केस में अपन अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो अपन लिख लेते हैं लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने सिंपली लिख दिया। अब एक काम और करते हैं अपन, यहाँ पे ये जो ये डमी डेटा लिखा है ना, मैंने उसमें यहाँ से ऐसा कट किया और मैंने लिख लिया यहाँ पे फाइल नेम। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है फाइल नेम, और फाइल नेम के अंदर मैंने यहाँ पर इस डमी डेटा को रख दिया। अपन यहाँ पर आए कंसोल, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया है फाइल है ना, और फाइल में मैंने क्या करा यहाँ पर डॉलर, तो डॉलर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर फाइल नेम है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, मैंने ऐसा लिख दिया। और अगर नहीं तो फिर उस केस में क्या होगा, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, रीड स्ट्रीम डॉट, मैंने लिखा ऑन, और अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर वो नहीं होती है फाइल तो आपको एरर देगा, और एरर देगा तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है फंक्शन, फंक्शन में वो क्या देगा मेरे को, एरर। अपन यहाँ पर आ गए और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लॉग, लॉग में मैंने क्या कर दिया, तो लॉग में मैंने एरर को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, अपन करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो 13 को चलाना है अपने को। देखो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नाम लिख दिया जो नहीं है, ये मेरे को क्या देगा, एरर देगा। अब एरर देगा तो वो उसमें कोड दे रहा है मेरे को, एरर का कोड ENOENT। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली आके लिख दिया है क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू है ना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया है कि इफ एरर डॉट कोड इक्वल्स टू क्या, ENOENT मतलब होता है एरर नो एंट्री है ना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ आने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे क्या, कि अगर एरर आती है ना, कि अगर एरर आई है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप अंदर आएंगे, अंदर आकर आप क्या बोल देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल नॉट एग्जिस्ट गोइंग टू क्रिएट, और फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे fs डॉट, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो fs डॉट में आप लिखोगे क्रिएट राइट स्ट्रीम है ना, fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे फाइल नेम कॉमा, आप यहाँ पर आकर क्या लिख दोगे फ्लैग्स, और फ्लैग्स में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर w, और आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, यहाँ पर आकर आप बोल दोगे कंसोल, आप यहाँ पे बोल दोगे क्या, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लियर है। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसको रन किया, फाइल नॉट एग्जिस्ट गोइंग टू क्रिएट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेम प्रोग्राम को वापस से चलाओगे, फाइल डमी डेटा न्यू डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है। यूँ क्या हो रहा था, वो बार बार क्रिएट करे जा रहा था, आपको तो बोले जा रहा था फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, जबकि वो तो एक ही बार बनी थी ना। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। और उसमें भी ऐसा होता है कि अगर उसके अंदर डेटा होता है अगर, है ना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी आपके पास में डमी डेटा था ना, यहाँ पर ऐसा आपने लिखा है हेलो, ऐसा कुछ लिखा, आपके पास में एग्जाम्पल सेकंड नंबर का था है ना, ये सेकंड नंबर पे ही बना रहे थे ना अपन,
है ना, ये डमी डेटा डॉट टीएक्सटी बना रहे थे ना, मैंने उसको सेव किया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने सेकंड नंबर वाले को चलाया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप देखो यहाँ पे डमी डेटा पे डेटा गायब भी हो गया, पुराने को हटा रहा था और बार बार नए को ऐड करते जा रहा है। समझ में आया? और न्यू अब इस केस में देखो यहाँ पर कि अगर आपके पास में कोई डेटा है, हेलो, है ना, 13 नंबर को आप चलाओ, ऑलरेडी एग्जिस्ट डमी डेटा, न्यू में देखो डेटा वैसा का वैसा ही है। क्लियर है? ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो इस तरीके का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।